सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। जहां इन्फोसिस के अंदर आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नई के बराबर कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया एंड 1700 रुपए के आसपास करंटली कंपनी हमें ट्रेड कर रही है। अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए 9 मिनट्स बचा हुआ है, तो ये प्राइस एडजस्टमेंट आपको नजर आ सकता है। एक तो थोड़ा बहुत अप्स या फिर डाउन्स आपको नजर आ सकता है। अभी अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो पिछले एक महीने में यानी कि पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार कंपनी हमें कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहा है। बीच में बहुत अच्छे खासा तेजी आया था, बाद में अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत गिरावट भी नजर आया था, राइट। तो अगर कंपनी अप जाता है तो कंपनी के अंदर डाउन भी नजर आता है। अप्स एंड डाउन्स आपको इन्फोसिस कंपनी के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि डायरेक्टली कंपनी के अंदर तेजी आएगा, नहीं दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन कंपनी क्रिएट करके आगे हमें बढ़ जाता है, या राइट। कंपनी प्राइस एक्शन क्रिएट करके ही दोस्तों आगे बढ़ता है। तो वही करंट बेसिस के पर कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये रेंज को जब कंपनी ब्रेक करेगा ना तो आप समझ सकते हो सबसे पहले टारगेट आपको 1800 रुपए का बहुत ही जल्द आपको नजर आएगा। और एक चीज मैंने एक बात पहले आपके साथ दोस्तों शेयर किया था कि अगर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा डाउनग्रेड किया जाता है, बुरा टारगेट अगर दिया जाता है ना, तो आपको इग्नोर करके ही चलना है। क्योंकि ये क्या करते हैं, रिटेलर इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो पेशेंस होता है, वो डाउन करते हैं। और अगर ये ऐसे ऐसे टारगेट ब्रोकरेज फर्म देता है ना कि रिटेलर्स देख के डर जाता है, तो रिटेलर्स अगर देख के डरेगा, ये डरता क्यों है, क्योंकि लॉस होगा, राइट। क्योंकि अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है ना, ब्रोकरेज फर्म टारगेट देते हैं ये कंपनी 60 रुपए तक आएगा, राइट। तो रिटेलर्स को लॉस होगा ही होगा। तो ये जो रिटेलर्स होते हैं माल बेचने लगते हैं। जैसे ही माल बेचे थोड़ा बहुत कंपनी नीचे आता है, बाद में कंपनी के अंदर फिर हमें तेजी नजर आता है। आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया है, अब ये अपडेट नोट करना, जो कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये टारगेट दिया है 19 फेब, उसके साथ साथ 9:15 के आसपास ये अपडेट नजर आ रहा था। करंट बेसिस के पर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन हमें दिया गया इन कंपनीज को लेके। इसके अंदर डॉक्टर रेड्डीज है, पेटीएम है, एक्साइड है, इन्फोसिस है और बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है। लेकिन हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या है ना, इन्फोसिस के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। आप ये देख सकते हो इन्फोसिस के अंदर जो नोमरा ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने क्या किया, एक न्यूट्रल रेटिंग दिया है। और अगर आप टारगेट प्राइस नोट करेंगे तो 1500 रुपए तक का टारगेट दिया है। करंटली इन्फोसिस 1700 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और इनका जो टारगेट है ना वो 1500 रुपए का है। इनका यह मानना है कि जो 1700 रुपए की कंपनी है ना, वो 1500 रुपए तक हमें गिरते हुए नजर आएगा और 1500 रुपए तक कंपनी गिर सकता है। तो जिस वजह से एक ही मैं रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूंगा कि एक बार दोस्तों आपके साथ ऐसा हुआ होगा, कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपने खरीदारी किया है, राइट। एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके साथ 100% हुआ होगा। ये बात या फिर ये चीज सभी लोगों के साथ होता है जो लोग नए नए मार्केट के अंदर आते हैं। जब कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप बाइंग करते हो ना, अच्छी खासी कंपनी के अंदर आपने बाइंग किया, एक हफ्ता हुआ तेजी नहीं आया, सेकेंड हफ्ता हुआ तेजी नहीं आया, एक महीना हुआ फिर भी तेजी नजर नहीं आया। अब क्या होगा कि आप पेशेंस लो होके, हम लोग क्या करते हैं, पेशेंस लो होके सेल करके निकल जाते हैं। ऐसा हमें लगता है कि ये कंपनी के अंदर तेजी नहीं आ रही, तो यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं, इस कंपनी को बेच के दूसरी कंपनी को खरीदारी कर लेते हैं। और एट द मोमेंट जैसे आप वो कंपनी के अंदर सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, वैसे उस कंपनी के अंदर तेजी नजर आएगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। आज के दिन का अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो चौंक जाओगे। इन्फोसिस जैसे फंडामेंटल स्टॉक कंपनी के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 70% तक की डिलीवरीज नजर आ रही है। यानी कि आप समझ सकते हो ये जो डिलीवरीज है ना, ये कोई रिटेलर्स की डिलीवरी नहीं है। इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है। उसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड्स के भी डेटा लगातार चेक करेंगे तो दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, एक मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर कंपनी डूबने वाली है, अगर कंपनी बर्बाद होने वाली है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो इन्फोसिस 1700 पर है ना, फिर ये कंपनी 1300 पर आएगा, फिर कंपनी 1400 रुपए पर आएगा। तो अगर दोस्तों ऐसा होने वाला है ना, तो क्यों म्यूचुअल फंड्स अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, राइट। लॉस रिटेलर्स को भी अच्छा नहीं लगता और म्यूचुअल फंड्स को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा किसका होता है, कस्टमर्स का होता है, रिटेलर्स का होता है, जो कि इनडायरेक्ट तरीके से मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं। डायरेक्ट तरीके से ये एंट्री करना पसंद नहीं करते, उन लोगों का ये पैसा होता है। तो कोई भी अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी कभी भी नहीं मारेगा। और म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैन महीने के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी किया जा चुका है, जहां 144 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 115 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली। और कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितनी कितनी करोड़ की खरीदारी किया है ना, वो देख के आप जरूर चौंक जाओगे।
देखिएगा, फ्रैंकलिन का एक ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने 7,500 करोड़ की खरीदारी किया है। आदित्य बिरला का एक सन लाइफ फंड है, 15,000 करोड़ की खरीदारी। सुंदरम नाम का एक फंड है, 1900 करोड़ की खरीदारी। फ्रैंकलिन नाम का एक फंड है, 14,000 करोड़ की खरीदारी। और निप्पॉन का एक फंड के द्वारा 20,000 करोड़ की खरीदारी हमें की जा रही है। और अगर आप ये परसेंटेज ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत बड़े बड़े परसेंटेज के अंदर हमें खरीदारी लगातार दोस्तों की जा रही है। 4 से 5% तक की खरीदारी हम इन कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा स्टेक हमें बाइंग किया जा रहा है, ताकि जब कंपनी रिकवर करे पैसा ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा खासा कमा पाए, राइट। इनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल पाएगा। और अभी भी एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार जो रिटेलर्स है ना, जो पब्लिक ही माल बेचता रहा है, एफआईज के द्वारा लगातार माल खरीदारी किया जा रहा है, एंड डीआईज के द्वारा भी लगातार माल खरीदारी किया जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी लगातार माल खरीदारी किया गया है, और पब्लिक लगातार माल बेच रहा है। इसका लॉस किसे होगा? इसका लॉस होगा पब्लिक को, इसका लॉस होगा रिटेलर्स को। जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, राइट, वो लोग क्या कर रहे हैं? लगातार एसआईपी कर रहे हैं, बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, ताकि जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ सके बहुत अच्छा खासा क्लियर कट प्राइस एक्शन क्रिएट करके बहुत अच्छा खासा इनको बेनिफिट मिल सके। तो एवरेज जो टारगेट है ना, ऑलमोस्ट हमें 1880 रुपये तक का एवरेज टारगेट दिया है, लेकिन जो मैक्सिमम का जो टारगेट है वो 2125 रुपये तक का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। और इनका मानना है कि एंड ऑफ द 2024 तक ये टारगेट्स हमें अचीव कंपनी कर सकता है, राइट। तो जैसे जैसे आपको इन्फोसिस कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए वैसे वैसे खरीदारी करना, क्योंकि ये आखिरी मौका, इसके बाद आपको बिल्कुल भी कंपनी निवेश करने का मौका नहीं देगा। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब जब कंपनी इस तरीके से कैंडल अगर क्रिएट करता है, और अगर ये कैंडल मूविंग एवरेज को देख के, मूविंग एवरेज को टच करके अगर रिजेक्शन लेता है, वहां से एक बड़ी रैली आने का बहुत अच्छा खासा चांस होता है, बहुत अच्छा खासा मौका होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये कैंडल आप ऑब्जर्व करना, देखिएगा ये कैंडल आप ऑब्जर्व करके चलना। ये कैंडल नीचे से बहुत अच्छा खासा वीक हमें बनाया हुआ है, रिजेक्शन लिया हुआ है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। वैसे सिमिलर तरीके से कैंडल हमें इन्फोसिस के अंदर इधर कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर जो बायर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है सेलर्स के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि जब कल के दिन मार्केट ओपन होगा ना, यहीं से एक बड़ी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकते। एक मूविंग एवरेज को लेकर बढ़िया तरीके से कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है, और प्रीवियस डे का भी कंपनी अगर हाई को ब्रेक करेगा, दोनों का अगर आप हाई देखोगे तो एक ही है, अगर ये ब्रेक करता है ना, बड़ी रैली में नजर आ सकता है। ये कंपनी के अंदर 1750 रुपए तक का टारगेट हमें कल के दिन दिखाई दे सकता है, राइट। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट आप ऑब्जर्व करके चल सकते हो कि 1 से 1.5% की तेजी आया, और 6,703 रुपीज की क्लोजिंग नजर आ रही है। तो बजाज फाइनेंस इस कंपनी के अंदर लगातार मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर नजर आ रही है ना, वैसे वैसे लोग डर रहे हैं, लेकिन ये डरने की बात नहीं है, मैंने पहले भी शेयर किया है, ये निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है। क्योंकि जो कंपनी एनबीएफसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रैंक करता है, मार्केट लीडर कंपनी है, और ऐसी कंपनी के अंदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर अगर आपको 10, 15, 20% की गिरावट आए ना, तो ये सुनहरा मौका आप पकड़ सकते हो। क्योंकि ऐसा मौका, गोल्डन चांस आपको हर 3 सालों के बाद ही नजर आता है। हर साल आपको ऐसा सुनहरा मौका बिल्कुल भी नजर नहीं आता। क्योंकि अगर कोई अच्छी कंपनी गिरती है ना, वो आने वाले फ्यूचर में बहुत बढ़िया तरीके से रिकवरी करती है। क्योंकि अब अगर करंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो करंटली बजाज फाइनेंस हमें 6,703 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और जो करंट बेसिस के ऊपर जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो हमें टारगेट दिया है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से टारगेट हमें दिया गया है। देखिएगा, द जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है, ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो टारगेट है ना, वो 10,000 रुपीज तक का बजाज फाइनेंस का वो हो सकता है, और बहुत ही कम समय के अंदर ये टारगेट हमें बजाज फाइनेंस ये कंपनी अचीव कर सकता है। क्योंकि कंपनी के अंदर जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर ग्रोथ है वो आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छे आने वाले है। उसके साथ साथ कंपनी लगातार होम लोन्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, और बजाज फाइनेंस को या फिर दूसरे जो एनबीएफसी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, उनको बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट होता है ना, वो किससे होता है? वो बेनिफिट होता है होम लोन से, और बजाज फाइनेंस बहुत ज़्यादा यही दोस्तों प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स के भी डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रही है बजाज फाइनेंस को लेके। ये डेटा है जैन महीने का, जिसके अंदर 123 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 60 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली। यानी कि यहाँ भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी हमें बजाज फाइनेंस जैसे फंडामेंटल स्टॉक कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। और ये कंपनी लगातार जो गिर रहा है ना,
उसके अंदर निवेश करने का बड़ा मौका है। और देखते देखते अगर आप बजाज फाइनेंस का ओवरऑल बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस देखोगे तो 9-10 से 11% तक की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ रहा है। और करंट बेसिस के ऊपर जैसे विप्रो अपना लगातार जो नीचे हम एक सपोर्ट लेवल जो क्रिएट कर रहा था, एक बेस लेवल जो क्रिएट कर रहा था ना, लेवल्स था 400 रुपए का, राइट, आपको याद होगा। वैसे करंटली बजाज फाइनेंस एक लेवल से एक सपोर्ट हमें लगातार क्रिएट कर रहा है और सिमिलर तरीके से वही सपोर्ट आपको ये इनके टेक्निकल चार्ट के अंदर भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हो ये सपोर्ट का जो लेवल है ना, वो 6,515 रुपए का लेवल्स नजर आ रहा है। यही लेवल्स के आसपास में बजाज फाइनेंस कई दिनों से लगातार दोस्तों सपोर्ट ले रहा है। और मैंने कल ही के दिन दोस्तों आपके साथ वीडियो क्रिएट करके शेयर किया था कि अगर बजाज फाइनेंस ये मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोज करता है, फॉर एग्जांपल एक कैंडल पकड़ लीजिएगा कि मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, उसके बाद ये मूविंग एवरेज इस तरीके से टिल्ट होगा, राइट। उसके बाद अगर एक फिर कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर अगर 1-2 दिन होल्ड करता है और फिर निकलता है ना, फिर बहुत अच्छी खासी कंपनी के अंदर हमें तेजी नोट किया जा सकता है। बड़े बड़े कैंडल्स देके कंपनी टारगेट्स का हमें अचीव करेगा। सबसे पहला 7,400 रुपए तक का टारगेट्स कंपनी अचीव करेगा। उसके बाद अगर ये कंपनी 7,800 रुपए का लेवल ब्रेक करता है, फिर आप बाद में समझ सकते हो कि 10,000 रुपए तक का लेवल्स हमें कंपनी अचीव कर पाएगा, राइट। बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ओके प्ले इंडिया। 190 रुपए के आसपास ट्रेड करा है और पिछले 5 सालों में कंपनी ने 370% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।